हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो एक दाओ शेंग लेवल के वॉरियर की असली पावर क्या होती है, जो कि जियाओ यान को बचाएगा। लेकिन एक दाओ शेंग लेवल का वॉरियर भला जियाओ यान को क्यों बचाएगा और आखिर वह है कौन? सब कुछ पता चलेगा इसी वीडियो में। तो चलो अब शुरू करते हैं इस स्पेशल नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओ यान ने उस दाओ शेंग लेवल के स्केलेटन से कुछ बोन्स को निकाल लिया था, पर तभी उसके ऊपर आइस रिवर वैली के मास्टर बिंग जुनजे और फेंग जुआन ने अटैक कर दिया था। तो जियाओ यान उस स्केलेटन को दूर कर देता है, जिससे झाइजियांग ने ले लिया था। पर तभी आइस रिवर वैली के मास्टर और फेंग जुआन ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से झाइजियांग तो इंजर्ड होता ही है, पर साथ में वह स्केलेटन के भी टुकड़े हो जाते हैं। तो फिर आइस रिवर वैली का मास्टर बिंग जुनजे, फेंग जुआन और झाइजियांग तीनों ने एक साथ जियाओ यान पर अटैक कर दिया था। लेकिन किंग लिन सही टाइम पर आकर उन सभी को रोक लेती है और फाइट करने के लिए नेथर पाइथन फैमिली के लोगों को बाहर निकाल लेती है। तो बिंग जुनजे किंग लिन से, फेंग जुआन नेथर पाइथन फैमिली से और झाइजियांग जियाओ यान से फाइट करने लगते हैं। जहाँ जब जियाओ यान झाइजियांग की वजह से इंजर्ड होने वाला था, तो उसने बोन विंग्स को बाहर निकाल लिया था और उसके अटैक से बच जाता है। लेकिन उसकी वजह से मिस फेंग किंगर और फेंग जुआन को पता चल गया था कि उसके पास बोन विंग्स हैं, जो कि उनके क्लैन से बिलोंग करता है। और तभी वहाँ पर हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के एल्डर्स आ गए थे, जिसको देखकर फेंग किंगर काफी खुश हो गई थी। अब आगे एपिसोड 144 की शुरुआत में हमें हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के एल्डर्स को दिखाया जाता है, जहां उनमें से एक एल्डर बोल रहा था, तुमने हमारे क्लैन के बोन विंग्स को रिफाइन किया, मेरे क्लैन की एंशिएंट फीनिक्स ब्लड लाइन को हमसे छुपाया, और तो और तुमने हमारे क्लैन के एंसेस्टर की बॉडी को यूज किया, जिसके लिए तुम मरना डिजर्व करते हो। जिस पर वह दूसरा एल्डर बोलता है, हमें इसकी बॉडी से बोन विंग्स को निकाल कर इसकी कल्टिवेशन को डिस्ट्रॉय करके अपने एंसेस्टर्स के ग्रेव के पास रखना चाहिए, जिससे यह हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब को ऑफेंड करने के लिए पूरी जिंदगी माफी मांगेगा। जहां जियाओ यान उनको देखकर समझ चुका था कि वह मुसीबत में पड़ने वाला है, इसीलिए उसने पहले ही अपने 3000 बर्निंग फ्लेम और अपने सभी हेवनली फ्लेम्स का यूज करते हुए एंग्री बुद्धा लोटस को तैयार कर लिया था, जिसका यूज करते हुए जियाओ यान ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन उन दोनों एल्डर्स ने वहां पर हेवन डीमन फीनिक्स बेल को समन कर लिया था, जो कि मिस फेंग किंग और फेंग जुआन के बेल से काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसकी हेल्प से वह दोनों जियाओ यान के एंग्री बुद्धा लोटस को उस बेल के अंदर कैद कर देते हैं और बोलते हैं, भले ही तुम्हारी पावर अभी के लिए दाओ जून के 5 स्टार पर है, लेकिन तुम्हारी कोई भी टेक्निक हमारे इस डीमन फीनिक्स बेल के सामने किसी काम की नहीं है। पर तभी जियाओ यान अपने एंग्री बुद्धा लोटस की पावर को बढ़ा देता है, जिससे वह वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है और वह डीमन फीनिक्स बेल भी डिस्ट्रॉय हो चुका था। और फिर जियाओ यान काफी बैड एस तरीके से आगे बढ़ते हुए बोलता है, अब तुम लोग मुझे नहीं पकड़ना चाहते। तभी एंशिएंट ड्रैगन बियर, लिटिल फेरी डॉक्टर, मास्टर टियान हुआ जूंजे और जी यान भी जियाओ यान के पास आ जाते हैं। जहाँ जियाओ यान बोल रहा था, अगर तुम्हें ऑरिजिन फ्रूट चाहिए तो तुम्हें उसके लिए मरना होगा। जहाँ दूसरी तरफ हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब का एल्डर बोल रहा था, तुम्हें सच में लगता है तुम अपने कुछ दाओ जून लेवल के फ्रेंड्स के साथ हमें रोक सकते हो? और तभी वहाँ पर पोर्टल ओपन होता है और हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के बहुत सारे सोल्जर और एल्डर वहाँ पर आ जाते हैं, जिसको देखकर फेंग किंगर काफी खुश हो गई थी और बोलती है, ये तो और भी अच्छी बात है कि एल्डर्स के साथ हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के इतने सारे वॉरियर्स भी यहाँ पर आए हैं। अब मैं देखती हूँ जियाओ यान तुम कैसे यहाँ से बच के निकल सकते हो। दूसरी तरफ हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब का वह सेकंड एल्डर बोलता है, ओरिजिन फ्रूट को हमें दे दो और खुद को सरेंडर करके हमारे साथ हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब चलो, नहीं तो हम तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड्स को यहाँ पर जान से मार देंगे। जिस पर जियाओ यान फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलता है, बस सपने ही देखना, हिम्मत है तो फाइट करो। तभी जी यान उस ओरिजिन फ्रूट को हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के एल्डर्स को दिखाते हुए बोलती है, ओरिजिन फ्रूट मेरे पास है, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो आकर ले लो। जिसके लिए जियाओ यान और एंशिएंट ड्रैगन बियर जी यान से बोलते हैं, यह तुम क्या कर रही हो, यह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और तभी हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब का एल्डर जी यान को पकड़ने के लिए बोलता है। तो फेंग किंग और फेंग जुआन जी यान की तरफ तेजी से बढ़ते हैं, तो जी यान अपने विंग्स को ओपन करके वहाँ से भागने लगती है। पर तभी हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब का एल्डर जी यान के सामने काफी तेजी से आ जाता है और बोलता है, एक बार हमें यह ओरिजिन फ्रूट मिल जाए, उसके बाद मेरे हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब की ब्लड लाइन इवॉल्व हो जाएगी
जाएगी और फिर मेरा हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब से भी ज्यादा पावरफुल अल्टीमेट बीस्ट ट्राइब बन जाएगा। तो जियान बोलती है तुम सपने काफी अच्छे देखते हो, अगर हिम्मत है तो आकर मुझसे यह ओरिजिन फ्रूट लेकर दिखाओ, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। और जैसे ही वह जियान की तरफ आगे बढ़ता है, अचानक से जियान के पीछे से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और बस सभी हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के एल्डर्स पीछे की ओर चले जाते हैं। और यहाँ पर एंट्री हो चुकी थी जियान के प्रोटेक्टर हे किंग की, जो कि जियान को हर बार हर मुसीबत से बचाते हैं। और यह भी एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन से हैं, जो कि अभी के लिए दाओ शेंग लेवल पर है, जिसको देखकर वहाँ पर जियान और जियाओयान के दुश्मनों की हालत खराब हो जाती है। और फेंग जुआन बोल रहा था ये तो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब से है, पर आखिर ये इतना जल्दी ड्रैगन आइलैंड से यहाँ पर कैसे आ गया। दूसरी तरफ एंशिएंट ड्रैगन बियर और जियाओयान हे किंग को देखकर काफी खुश हो गए थे और बोलते हैं फाइनली अब हम लोग सेफ हैं। यह जरूर वही एल्डर होंगे जिन्होंने मास्टर याओ लाओ को बचाते टाइम पिछली बार हमारी हेल्प करी थी हॉल ऑफ सोल से निकलने के लिए। और फिर हम लोग हे किंग को देखते हैं, जहाँ वह जियान से बोल रहे थे तुम सच में बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो, जिस पर जियान बोलती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं, यह सब कुछ आपकी वजह से हुआ। आप कब तक मेरी हेल्प करने के लिए बाहर नहीं आते, जब तक मैं मरने के सिचुएशन में ना पहुँच जाऊँ। और फिर वह जायजियांग की तरफ इशारा करते हुए बोलती है इस हॉल ऑफ सोल के एल्डर ने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान किया है, आप इसको पनिश करो। तो झाइजियांग बोलता है अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो मेरा हॉल ऑफ सोल तुम्हें छोड़ेगा नहीं, जिस पर हे किंग गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं ओए तू है कौन, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने जियान को धमकी देगा। ऐसा बोलकर वह झाइजियांग पर अटैक कर देते हैं, जिससे वह काफी दूर जाकर गिरता है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और फिर हे किंग बोलते हैं मैं किसी सोल क्लैन को नहीं जानता और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हॉल ऑफ सोल को मेरे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के साथ कंपेयर किया। और फिर वह बाकी सभी लोगों की ओर देखते हुए बोलते हैं और किसी को मरने का शौक है, जिस पर वह सभी लोग डर के मारे अजीब सी शक्ल बनाकर इधर उधर देखने लगते हैं। जहाँ जियाओयान हे किंग को चीयर अप करते हुए बोलता है सर जी आप तो ग्रेट हो, आपके सामने तो कोई भी नहीं टिक सकता। और फिर हे किंग सभी के चारों तरफ एक शील्ड बना देते हैं और बोलते हैं ये बस लूजर्स का एक ग्रुप है और कुछ नहीं, और वहाँ से जाने लगते हैं। जहाँ जियान उनको उस दाओ शेंग लेवल के स्केलेटन के सभी टुकड़ों को लेने के लिए बोलती है, तो हे किंग उन सभी को अपने पास रख लेते हैं और फिर एक पोर्टल क्रिएट करके वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ विंड लाइटिंग पवेलियन का मास्टर बोल रहा था मेरे दाओ शेंग लेवल के स्केलेटन को छोड़ दो, तो आइस रिवर वैली का मास्टर बोलता है अगर तुम्हें वह चाहिए तो तुम्हें उससे फाइट करना पड़ेगा, क्या तुम कर सकते हो। वही झाइजियांग की हालत काफी खराब होती है और वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जहाँ फेंग जुआन गुस्सा होते हुए बोलता है एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब तुम्हें मेरे हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब को ऑफेंड करने के लिए कीमत चुकाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम जियाओयान और सभी लोगों को देखते हैं, जहाँ वह सभी एंशिएंट रुइन से बाहर आ चुके थे। तो जियाओयान हे किंग को थैंक यू बोलता है 2 बार उसकी और उसके फ्रेंड्स की जान बचाने के लिए। तो हे किंग बोलते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने भी तो इस छोटे पैकेट का इतना ख्याल रखा। और फिर वह उस दाओ शेंग लेवल के बंदे के स्केलेटन को जियाओयान को दे देते हैं, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है जियान का ख्याल रखने के लिए, जिसको लेकर जियाओयान काफी खुश होता है और उनको थैंक यू बोलता है। और फिर जियान बोलती है हे किंग आपका काम खत्म हो चुका है, अब मैं सेफ हूँ, आप यहाँ से जा सकते हैं। तो हे किंग बोलते हैं बिल्कुल नहीं, तुम्हें इस बार मेरे साथ ड्रैगन किंग आइलैंड चलना होगा। तो जियान बोलती है लेकिन क्यों, मैंने तो ऑलरेडी आपको ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट दे दिया है, पर मुझे आपके साथ जाने की जरूरत क्यों है। तो हे किंग बोलते हैं बच्चों की तरह जिद मत करो, आखिर तुमसे अच्छा क्वालिफाइड कौन है इस ओरिजिन फ्रूट को एब्जॉर्ब करने के लिए, और वैसे भी तुम एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के लीडर की अकेली डिसेंडेंट हो, जिस वजह से तुम्हें क्लैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। और जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहती हो, लेकिन अगर तुम इसी तरह से कमजोर रही तो उनकी हेल्प कैसे करोगी। जिस पर सभी सैड हो जाते हैं। और फिर जियान थोड़ी देर सोचने के बाद बोलती है ठीक है आपके साथ ड्रैगन आइलैंड पर चलने के लिए तैयार हूँ। तो हे किंग वहाँ पर एक स्पेस पोर्टल को क्रिएट कर देते हैं और फिर जियान वहाँ से जाते हुए सभी को बाय करके बोलती है तुम लोग मेरे बारे में ज्यादा मत सोचना, मैं बहुत ही जल्द स्ट्रॉन्ग होकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तो जियाओयान इमोशनल होकर बोलता है अपना ख्याल रखना, उम्मीद है हम लोग फ्यूचर में बहुत ही जल्दी मिलेंगे। और फिर सभी लोग फॉलिंग स्टार पवेलियन आ जाते हैं, जहां मू कुइंग उन्हें देखकर काफी खुश हो गई थी। तो जियाओयान सोच रहा था आखिर मास्टर इतने समय में क्या कर रहे होंगे, पर तभी उसे वहां पर एक बंदे का मेमोरियल दिखाई देता है जिसके ऊपर मास्टर याओ लाओ का नाम लिखा हुआ था, जिसको देखकर जियाओयान हैरान हो जाता है और बोलता है यह नहीं हो सकता, मास्टर की डेथ नहीं हो सकती। और तभी उसे बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है और जब वह बाहर जाकर देखता है तो मास्टर याओ लाओ फेंग जूंजे के पीछे भाग रहे थे और फेंग जूंजे से बोलते हैं आखिर तुमने
तुमने मेरा नाम इस कछुए को क्यों दिया? मैं तुम्हें इसके लिए नहीं छोड़ूंगा। तो मास्टर फेंग जुनजे बोलते हैं, जब तुम इतने सालों तक मेरे साथ नहीं थे तब इस कछुए ने ही मेरा साथ दिया और आज इसकी डेथ हो चुकी है, तो क्या मैं इसके लिए एक मेमोरियल भी नहीं बना सकता? तो मास्टर याओ लाओ बोलते हैं, जो भी हो, मैं आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आखिर तुम मेरा नाम किसी को ऐसे कैसे दे सकते हो? जहाँ दूसरी तरफ वहाँ पर जियाओ यान खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। और फिर हमें पिल टावर के कॉन्फ्रेंस हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ जियाओ यान बोलता है, मास्टर मुझे बेबी सोल फ्रूट मिल गया। और फिर जियाओ यान उस बेबी सोल फ्रूट को निकालकर मास्टर याओ लाओ के सामने रखता है, जिसको देखकर फेंग जुनजे काफी खुश होते हैं और बोलते हैं, याओ लाओ देखो, हमें बेबी सोल फ्रूट मिल चुका है, अब तुम बच जाओगे, तुम्हारी सोल अब पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी। जहाँ मास्टर याओ लाओ जियाओ यान को उनको बचाने के लिए इतनी मेहनत करता देख काफी खुश होते हैं। और फिर जियाओ यान बोलता है, मास्टर मैंने बेबी सोल फ्रूट को तो ले ही लिया है, साथ में मेरे पास अब दाओशिंग लेवल के बंदे का स्केलेटन भी है, जिसकी वजह से अब मैं आपके लिए एक परफेक्ट बॉडी को रिफाइन कर सकता हूँ। इसके साथ ही हमने उस दाओशिंग लेवल के एंशिएंट रुइंस के अंदर हॉल ऑफ सोल के दाओशिंग लेवल के स्केलेटन को लेने का प्लान को खराब कर दिया, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि वह लोग अभी के लिए शांत बैठने वाले हैं। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी जल्दी अपने सोल को रिस्टोर कर ले, ताकि मैं आपके लिए जल्दी से बॉडी रिफाइन कर सकूँ। तो मास्टर याओ लाओ जियाओ यान से पूछते हैं, क्या तुम्हें अपने फादर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं? तो जियाओ यान बोलता है, मुझे पता है मेरे फादर जिंदा है, पर मुझे अभी भी उनके बारे में कुछ भी नहीं पता कि हॉल ऑफ सोल ने उन्हें कहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है। जिस पर मास्टर याओ लाओ बोलते हैं, जब मैं हॉल ऑफ सोल के अंदर कैद था तो मैंने वहाँ पर तुम्हारे फादर के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश की, और मुझे लगता है तुम्हारे फादर सोल रियाल्म के अंदर कैद है, जिसके बारे में जानकर जियाओ यान हैरान हो गया था और मास्टर याओ लाओ से पूछता है, मास्टर यह सोल रियाल्म क्या है? तो मास्टर याओ लाओ बताते हैं, जैसे पिल टावर के पास पिल रियाल्म, गू क्लैन के पास गू रियाल्म, उसी तरह हॉल ऑफ सोल के पास भी सोल रियाल्म है, जो कि इस दाओकी कॉन्टिनेंट से बाहर एक स्पेस में बना हुआ है, जिसे एक मिस्टीरियस एंशिएंट क्लैन ने बनाया था, जिसके लोकेशन के बारे में किसी को भी नहीं पता। और ये हॉल ऑफ सोल भी एक एंशिएंट क्लैन है, जो कि पहले हुन क्लैन के नाम से जाना जाता था। तो जियाओ यान बोलता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वह कहाँ पर है, पर मैं अपने फादर को जरूर बचाऊंगा। मैंने इसके लिए अपने ब्रदर से प्रॉमिस किया है कि मैं फादर को बचाऊंगा, चाहे वह कहीं भी हो। जिस पर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, हमें भूलना मत, हम भी तुम्हारे साथ तुम्हारे फादर को छुड़ाने के लिए चलेंगे। पर तभी यहाँ पर किंग लिन अचानक से बेहोश हो जाती है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड काफी स्पेशल होने वाला है गाइस, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में जियाओ यान रिफाइन करने वाला है मास्टर याओ लाओ के लिए बॉडी, और जियाओ यान इतनी बड़ी चीज करने जा रहा है और वह इतनी आसानी से पूरा हो जाए, ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल आप लोगों ने सही सोचा। नेक्स्ट एपिसोड में फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर बहुत ही बड़ी फाइट होने वाली है, तो लाइक करो गाइस और गेस करो, जब मास्टर याओ लाओ जिंदा होंगे तब उनके पावर का क्या लेवल होगा। और गाइस, जिन भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब बटन दबाओ यार, एक भी एपिसोड मिस नहीं होना चाहिए ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।